मैं रोशन कुमार आपको अपने YouTube चैनल विद्या परिवार में स्वागत करते हैं। आज एक नया सा टॉपिक लेके हम आए हैं, राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। अच्छा सा टॉपिक है, इकोनॉमिक्स का है, बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है। इसको समझते हैं कि राष्ट्रीय आय क्या है। राष्ट्रीय आय को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को समझना होगा कि आय क्या है ना। आय को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इनकम। आय को क्या कहते हैं भाई? इनकम कहते हैं। आय को क्या कहते हैं? इनकम। अब समझना है कि इनकम किसे कहते हैं। अब क्या होता है ना कि लोग क्या कहते हैं कि मान लो कि रोड में चल रहे हैं, तो रोड में कुछ रुपया तुमको मिला, गिरा हुआ पैसा, तो लोग समझते हैं ना एकदम जतरा हमको बन गया। नहीं, क्या कहते हैं कि जतरा बन गया। तो ये तुम्हारा आय नहीं है, ये तुम्हारा आय नहीं है। तुम कह सकते हो कि ये मेरा इनकम हो गया, 10 रुपये का इनकम हुआ, लेकिन इकोनॉमिक्स कहता है कि ये आपका इनकम नहीं है। तो इनकम कहेंगे किसको? तो इनकम कहते हैं कि शारीरिक या मानसिक श्रम द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक आय को आय कहते हैं। ठीक है, किसको कहेंगे भाई? तो आय कहेंगे शारीरिक या मानसिक श्रम द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक आय को आय कहते हैं। ठीक है, आप कितनों काम कर लीजिए, कहीं कर रहे हैं, मान लीजिए कोई खेत में काम कर रहे हैं, खेत में काम करते हुए क्या हो रहा है हम लोग को, मान लो कि एक मिल गया, एक घड़ा, सोना का भरा हुआ घड़ा मिल गया, तो वो आपकी आय नहीं है, वो आपकी आय नहीं है। अगर पुलिस को ये बात पता चल गया तो पुलिस क्या करेगी? आपको वो पैसा, वो सोना का घड़ा जब्त कर लेगी, और हो सकता है आपको जेल भी हो सकता है, नहीं तो आप उसको जाके जमा कर। लेकिन आप बोलेंगे पहले तो हम देखें, ये तो आय मेरा है, लेकिन वैसा वो आय आपका नहीं है। आय तो कहेंगे किसको? तो आपके शरीर द्वारा या फिर आपके मानसिक द्वारा आपने जो श्रम किया, मेहनत किया, उसके बदले में जो आपको पारिश्रमिक मिला, उसके बदले में जो आपको मिला, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? आय कहेंगे। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? आय कहते हैं। क्लियर है ये बात? चलिए, अब इसी तरह अब आय को आगे हम लोग पढ़ाते हैं। तो राष्ट्रीय आय यहीं से निकल के आता है कि राष्ट्रीय आय किसको कहेंगे? नेशनल इनकम। आय तो समझ में आ गया। आय कहेंगे शारीरिक या मानसिक श्रम द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक आय को आय कहते हैं। आपको कुछ रास्ते में निकल रहे हैं, एक बोरा पैसा पा गए, वो आपका इनकम नहीं है। सिंपल सा, वो क्या है? तो वो सरकार की आइटम है, वो सरकार जब्त कर लेगी, आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। हाँ, भले आप पचा लेंगे तो अलग बात है। ठीक है, अब है कि राष्ट्रीय आय। तो राष्ट्रीय आय किसको कहेंगे? तो राष्ट्रीय आय क्या होता है कि देश की भौगोलिक सीमा के अंदर, पहले समझ लेते हैं कि ये राष्ट्रीय आय जो होता है, इसको एक बार कर लें। ठीक है, राष्ट्रीय, इसको शॉर्टकट में नेशनल इनकम या एनआई भी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है कि एक वित्तीय वर्ष के अंदर, एक वित्तीय वर्ष के अंदर में, ठीक है, जितने भी वस्तु या सेवा तैयार मौद्रिक मूल्य, सेवा के द्वारा लिख सकते हैं, तैयार मौद्रिक मूल्य को राष्ट्रीय आय कहते हैं। कोई बात नहीं, अभी समझना है। राष्ट्रीय आय कहते किसको हैं? तो एक वित्तीय वर्ष, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत सरकार का वित्तीय वर्ष क्या होता है। तो भारत सरकार का वित्तीय वर्ष होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। ऐसा नहीं कि जनवरी से दिसंबर, है ना, जनवरी से दिसंबर वो सब कुछ नहीं। ये फाइनेंशियल ईयर होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? वित्तीय वर्ष कहते हैं। और वित्तीय वर्ष भारत सरकार का होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। इस बीच में जितना वस्तु, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, तो ये सेवा क्षेत्र में हो गया। ये कौन क्षेत्र हो गया? सेवा। और एक कंपनी मान लो कुछ बना रहा है, कुछ भी बना रहा है, तो वहां क्या हो रहा है? वस्तु का निर्माण हो रहा है, और हम पढ़ा रहे हैं सेवा का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, तो एक वित्तीय वर्ष के अंदर जितने वस्तु या सेवा के द्वारा तैयार मौद्रिक मूल्य, उसके बदले में जो उसका मूल्य है, उसके बदले में जो मुद्रा का मूल्य है, मौद्रिक मूल्य मतलब मुद्रा का मूल्य, मुद्रा का जो मूल्य है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे भाई? राष्ट्रीय आय कहेंगे। क्लियर है? इसी को क्या कहेंगे?
राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय अगर इसका हम लोग देखते हैं कि वित्तीय वर्ष किसको कहेंगे, तो यही से क्वेश्चन फंसता है कि भारत सरकार का वित्तीय वर्ष क्या है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। ठीक है, ये तो क्लियर है। अब समझना है कि मान लो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि किसी एक घर में एक व्यक्ति 1 लाख रुपया कमाता है। ठीक है, कितना कमाता है, 1 लाख रुपया। ठीक है, और इसमें 12 गो परिवार है टोटल इस फैमिली में, और एक ऐसा परिवार है जिसमें 3 व्यक्ति है और तीनों कमाता है, वो 40,000 कमाता है, वो 50,000 कमाता है और एक 60,000 कमाता है। और इस परिवार में 1 लाख रुपया एक व्यक्ति कमाता है, लेकिन 12 गो लोग हैं। ठीक है, और इसमें से 3 लोग हैं, तीनों कमाने वाला है, वो 40,000 को 50,000 को 60,000। अच्छा बताओ कि इसमें से राष्ट्रीय आय किसका ज्यादा है, तो ये समझना है कि इसमें राष्ट्रीय आय किसका। अगर आय की बात करें तो ये है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय की बात करते हैं तो ये ज्यादा है। क्यों, क्योंकि इसमें 3 लोग हैं तो तीनों कमा रहे हैं। इसका एवरेज निकालेंगे वैसे 50,000 के आसपास आ जाएगा इसका, नहीं 40-60 के 1 लाख और 50, 1.5 लाख को हम लोग 3 से भाग देंगे तो 50,000। तो ये क्या होता है कि इसमें एक व्यक्ति 1 लाख कमा रहा है, लेकिन इसमें खाने वाला भी तो 12 गो है। तो ये 12 कुछ कर नहीं रहा, सिर्फ क्या कर रहा है, प्रति व्यक्ति आय को घटा रहा है। प्रति व्यक्ति आय को क्या कर रहा है, घटा रहा है। और भारत में ये सबसे बड़ा भयंकर बीमारी है, भारत की सबसे बड़ी भयंकर बीमारी यही है, प्रति व्यक्ति आय को घटाना। जैसा कि देखते हैं कि गांव भर में ऐसा माहौल होता है कि शाम टाइम में मान लो 3-4 गो लोग बैठ गया और क्या करता है कि किसी के घर का इनकम जोड़ता है कि उसका घर में कितना पैसा आता है। उसको कुछ करना धरना नहीं है, वो क्या करता है, सिर्फ उसका पैसा जोड़ता है कि उसके घर में कितना आता है। मान लो मने मन सब जोड़ रहा है कि उसका घर में एक आदमी 1 लाख कमाता है, तब तो दूसरा उसका बोलता है साथी कि 1 लाख तो कमाता है, लेकिन खाने वाला क्या है, 12 गो है ना। क्या बोलता है कि 12 गो खाने वाला भी है, तो क्या हो गया, 1 लाख कमा लिया। लेकिन इसके घर में देखो कोई 40, 50, 60 कमाता है, इसका मतलब कि सब कमाने वाला 50,000 लगभग सब कमा रहा है ना। लेकिन इसमें क्या होता है, ये प्रति व्यक्ति आय है। और भारत में अक्सर लोग प्रति व्यक्ति आय घटाने में लगा हुआ है। जैसा कि हम लोग देखते हैं गाँव घर में पुलिया पर बैठा हुआ रहता है और लोगों के घर के बारे में इनकम का चर्चा करता है कि नहीं 50,000 कमाता है, 60,000 कमाता है। कुछ लोग होते हैं सिर्फ भाग मारने में, और उसका कोई काम धंधा नहीं, सिर्फ प्रति व्यक्ति आय घटाने में लगा होता है कि लोग भारत का प्रति व्यक्ति आय कैसे घटाया जा सकता है। और वो मने मन सोचता है कि आज का दिन हम सफलतापूर्वक क्या किए, जीवन काट दिए। जीवन काटने में लगा हुआ, कमाना उसको नहीं है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ाना नहीं है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय क्या करना, उसको घटाना है कि भाग देने में। वो भी कहता है कि नहीं हम प्रति व्यक्ति आय घटाने में है, मेरे पास वोटर कार्ड है, आधार कार्ड है, हम 1 लाख में 12 को तो है नहीं, भाग प्रति व्यक्ति आय तो कम हो जाएगा, है ना। तो ये होता है। तो हम लोग यहाँ राष्ट्रीय आय के बारे में क्या समझे, राष्ट्रीय आय के बारे में समझे कि एक वित्तीय वर्ष मतलब 1 फाइनेंशियल ईयर जो कि होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में जितना वस्तु या सेवा के द्वारा तैयार जो उसका मुद्रा से मूल्य हुआ, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं। राष्ट्रीय आय को समझने के लिए हम लोग फैमिली से भी ले सकते हैं, पहले इसको कर लेते हैं। ठीक है, अब समझना है कि राष्ट्रीय आय देश लेवल पे होगी, हम लोग एक परिवार से लेते हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय आय का माप पहले कैसे होता है, पहले यहां से समझते हैं। राष्ट्रीय आय की माप, इसका माप कैसे करते हैं, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। इसके माप की 3 विधियां हैं, सुने होंगे। जीडीपी, नहीं, जीडीपी को क्या कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या फिर इसी को हम लोग कहा देते हैं सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद। क्वेश्चन कैसे पूछता है इसमें कि जीडीपी है क्या, तो जीडीपी का सबसे पहले फुल फॉर्म हो गया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या फिर इसको हिंदी में अगर हम लोग कहें तो क्या होता है, सकल घरेलू उत्पाद। तो ये क्या होता है, इसका डिफिनेशन अगर हम लोग करें तो ये होता है एक वित्तीय वर्ष में देश की भौगोलिक सीमा के अंदर, देश में एक वित्तीय वर्ष में देश की भौगोलिक सीमा के अंदर उत्पादित होने वाली वस्तु और सेवा के मौद्रिक मूल्य को सकल घरेलू उत्पाद
या जीडीपी कहते हैं। ये डिफिनेशन हो गया आमतौर पे ये लिखने में, लेकिन हम लोग को इतना समझना नहीं, सिर्फ ये देखें कि क्या है कि एक वित्तीय वर्ष मतलब क्या हो गया, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के अंदर देश की भौगोलिक सीमा के अंदर, देश के बाहर कई इंडियन विदेशों में भी काम करते हैं, उसका पैसा लेना देना नहीं है, देश की सीमा के अंदर, और कई विदेशी भारत में भी कमाता है, उसका पैसा जुटेगा। कहने का मतलब है कि देश की जो सीमा है इसके अंदर में जितना काम हो रहा है, चाहे वो कुछ उत्पादित कर रहा है, सेवा कर रहा है, जो भी कर रहा है, उसका टोटल जो मुद्रा में मूल्य होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, जीडीपी कहेंगे। उसी को क्या कहेंगे, जीडीपी कहेंगे। क्लियर है बात? फिर एक एग्जांपल से हम तीनों क्लियर कराएंगे। ये क्या है, राष्ट्रीय आय की माप। ठीक है, क्लियर है? अगला देखते हैं, इसमें एक एग्जांपल में तीनों क्लियर कर देंगे अभी। अगला क्या होता है, जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। मतलब क्या हो गया, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। ठीक है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है, तो ये समझना है कि जीएनपी जो होता है ना बाबू, तो जीएनपी बराबर होता है कि जीडीपी मतलब देश की भौगोलिक सीमा के अंदर प्लस विदेश में जो कमा रहा है लोग, विदेश में इंडियन लोग जो विदेश में कमा रहा है, भारतीय लोग जो कमा रहा है इंडिया से बाहर में, उसको जोड़ देना है। क्लियर है? और इंडिया में जो विदेशी कमा रहा है उसको घटा देना है, मान लो। तो ये जो है ये क्या है, भारतीय द्वारा विदेशी आय, भारत के लोग जो विदेश में काम कर रहे हैं उसको इसमें जोड़ना है, और ये है विदेशी द्वारा भारत में प्राप्त आय। विदेशी, भारतीय लोग विदेश में जो काम कर रहे हैं उसको जोड़ना है, और विदेशी लोग जो भारत में काम कर रहे हैं उसको घटा देना, और इससे जो आय प्राप्त होगा उसी को हम लोग कहते हैं जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। क्लियर है बात? ठीक है, अगला एक लास्ट इसमें देखते हैं, एनएनपी। एनएनपी इसका क्या है, इसका है नेट नेशनल प्रोडक्ट। हिंदी क्या होगा भाई, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ये एकदम शुद्ध है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका एनएनपी इक्वल टू हो जाता है जीएनपी माइनस डी को यहां घिसावट करते हैं। अब कुछ समझ में नहीं आएगा, क्या जीडीपी, क्या जीएनपी, क्या एनएनपी, कुछ समझ में नहीं आया। हम 1 से 2 एग्जांपल देंगे, उम्मीद है पूरा क्लियर हो जाएगा। चलो आराम से हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ एग्जांपल पे फोकस करेंगे, आराम गंभीरता से एग्जांपल को समझेंगे। एक ही एग्जांपल में उम्मीद है क्लियर, दूसरे एग्जांपल में तो परमानेंट फिक्स ही हो जाएगा। पहला एग्जांपल लेते हैं, मान लो कि 3 व्यक्ति है, एक व्यक्ति का नाम है सोनू, दूसरा है शुभम, और तीसरा ले लेते हैं प्रिंस। ये दोनों, ये मान लो सरकारी टीचर, और ये 8,000 रुपया कमाता है, 8,000 रुपया कमाता है। और शुभम जो है घर में एक नौकरी करता है कुछ इधर उधर, वो 12,000 रुपया कमा लेता है। और प्रिंस घर से बाहर रहता है लेकिन वो कमाता है 5,000 रुपया। तो गांव घर का तो बीमारी है ही, लोगों का इनकम को जांचना, लोगों के इनकम के बारे में चर्चा करना। तो कोई 3-4 व्यक्ति पुल पे बैठा हुआ है और गप चल रहा है कि ये सोनू और शुभम के घर में कितना इनकम होता है पता है, कि सोनू 8,000 कमा लेता है और शुभम 12,000 कमा लेता है, 20,000 रुपया इनकम महीना आता है उसका। तब तो उसी में से दूसरा व्यक्ति बोलता है हाँ 20,000 आता है क्या, वो बाहर में रहता है प्रिंस, 5,000 वो कमाता है। ठीक है, और इस घर से एक नौकर है जो 3,000 रुपया लेता है। कितना लेता है, 3,000 रुपया लेता है। तो
तो कह रहा है कि एक व्यक्ति की सोनू और शुभम है जो 8,000 और 12,000 रुपया कमाता है, 20,000 रुपये कमाता है। उसी में से दूसरा व्यक्ति गुस्सा के बोलता है कि 20,000 का 5,000 टका तो प्रिंस पे कमाता है, बाहर में रहता है तो क्या है ना। तो इसका मतलब है कि 12, 8, 20 और 5, 25,000 रुपया हो गया। ये घर में रहा, देश की भौगोलिक सीमा के अंदर, विश्व स्तर की बात नहीं कर रहे हम, घर पे एक एग्जांपल ले रहे हैं कि ये सोनू और शुभम कहाँ काम कर रहा है, घर में, घर के आसपास है ना, भौगोलिक सीमा के अंदर। तो ये क्या हो गया, ये जीडीपी हो गया, नहीं, देश की भौगोलिक सीमा के अंदर। लेकिन ये बाहर के लोग हैं, है ना, इंडियन ही है, घर के ही लोग हैं, लेकिन कमा कहाँ रहे हैं, बाहर में, दिल्ली में, बम्बई में, कहीं बाहर में कमा रहे हैं। तो इसको अगर जीडीपी में लेंगे, नहीं, इसको जीडीपी में लेंगे, जीडीपी में सिर्फ और सिर्फ लेंगे किसको, देश की भौगोलिक सीमा के अंदर जो इनकम हो रहा है। तो इसमें 8,000 और 12,000 20,000 जीडीपी हो रहा है। लेकिन इसी जीडीपी में अगर हम इस इनकम को जोड़ दें तो इसका मतलब 25,000 टोटल हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा भाई, 8,000, 12,000 और 5,000, ये क्या हो गया। और इसमें से कह रहा तीसरा व्यक्ति कि 12, 8, 20 और 5, 25,000 कमाता है कि 25,000 बच ही जाता है कि 3,000 का उसका नौकरवा ले लेता है ना। तो इसका मतलब है कि 3,000 घटा देना है। तो यही यहाँ हुआ कि ये दोनों देश की भौगोलिक सीमा के अंदर मतलब जीडीपी में है। और ये जो 5,000 ये क्या है, भारतीयों द्वारा विदेशों से प्राप्त आय है ना। अब इसको क्या करना है, उनको जोड़ना है। और जो विदेशी लोग हैं घर में जो कमा रहा है इसको घटा देना है, ठीक है। और ये जो प्राप्त होगा इसको हम लोग क्या कहेंगे, जीएनपी। इसको क्या कहेंगे, जीएनपी। अब कहता है लोग को तो कहना है, वो कहता है कि ठीक है 12,000, 8,000 या 5,000 तो ठीक है इनकम हो गया, 12,000 और 8,000 जीडीपी में हो गया। और 5,000 जब मतलब इसका मतलब है कि घर के लोग बाहर से, घर के ही लोग हैं बाहर कमा रहे हैं, इसको ऐड कर दिए। और नौकरवा बाहर का आदमी है, घर से ले जा रहा पैसा, तो ये तो जीएनपी हो गया। तो क्या यही आय है, इतना पैसा क्या बच ही जाता है क्या, 12, 8, 20 और 5, 25, 25 में 3 गया 22,000 क्या इसका नेशनल इनकम हुआ, नहीं, 22,000 इसका नेशनल इनकम नहीं हुआ। तो क्या हुआ, तो क्या भाई खाता पीता नहीं है, खर्चा भी तो कुछ है। तो इसका मतलब है कि 12, 8, 20, 5, 25 में 3 घट गया 22, और 22,000 टका में तो महीना कुछ ना कुछ तो उसको खाता ही पीता ही होगा। 22,000 में कुछ तो उसका घर का खर्चा होगा। मान लो 10,000 रुपया उसका घर खर्ची है, तो 12,000 रुपया जो बचा यही उसका क्या है, एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट, यही उसका शुद्ध राष्ट्रीय आय है। ये दोनों जीडीपी है, और जीडीपी में बाहर वाला जोड़े अंदर वाला घटाए, तो ये हो गया मेरा जीएनपी। और उसमें से जो घर खर्ची, यही 10,000 वाला जो घर खर्ची है, इसको हम लोग कहते हैं घिसावट, ठीक है। घटा के जो आता है यही मेरा क्या है, एनएनपी। पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल है, उम्मीद है क्लियर हो जाएगा। दूसरा ही एग्जांपल में देखते हैं। एक व्यक्ति है मोहनदास, मान लेते हैं मोहनदास कह रहा है कि वो बस हम लिए हैं, अब बस में अच्छा पैसा मेरा बच जाता है, ठीक है। बस में क्या होता है, 1,000 टका डेली बच जाता है, 1,000 टका होता है। मान लो कह रहा है मोहनदास कि डेली 1,000 रुपया मेरा होता है। तो बगल वाला इसका दोस्त कहता है कि 1,000 टका होता है कैसे, आपको खर्चा होता नहीं है क्या, बोला हाँ खर्चा है। तो क्या खर्चा है, तो हम ड्राइवर को जो है ना 150 टका देते हैं। ड्राइवर को कितना देते हैं, 150। अच्छा बोला वो और खलासी नहीं देते हैं क्या, बोला हाँ खलासी को देना पड़ता है, कितना देते हैं, तो 150 टका देते हैं। बोला कंडक्टर को भी देते होंगे, बोला हाँ कंडक्टर को भी देते हैं, कितना देते हैं, 150। तो 1.5, 3 और 1, 400 टका तो यही चला गया आपका, गया कि नहीं, 400 रुपया यही चला गया। 1,000 रुपया टोटल उसके पास आया, उसमें से तो ये क्या हो गया, घट गया, इतना तो चला गया नहीं। मतलब इसका मतलब है कि ये विदेशी लोग था, कमा के तो ले गया, तो 1,000 में तो ले गया कितना, 400 टका। अब जो 600 रुपया बचा, क्या यही उसका नेशनल इनकम है, नहीं, ये भी एनएनपी नहीं है, ये शुद्ध राष्ट्रीय आय नहीं है, ये शुद्ध राष्ट्रीय आय नहीं है। तो बोला क्या, तो शुद्ध राष्ट्रीय आय होगा कौन, तो क्या इसमें डीजल नहीं जलता है क्या, डीजल जलता है, कितना जला लेते हैं, तो 200 टका जला लेते हैं, तो बचा कितना, 400। अब लगा होगा कि एनएनपी है ये, नहीं, ये भी एनएनपी नहीं है। क्या उसमें मोबिल नहीं जला, टायर का खर्च नहीं है क्या, उसका मेंटेनेंस का खर्च नहीं है क्या, तो मान लो उसमें 100 रुपया और खर्चा हुआ। तो ये जो 300 रुपया हुआ, ये इसका शुद्ध राष्ट्रीय आय है, एनएनपी है। आया डेली उसके पास कितना रुपया, 1,000, बच कितना रहा है, 300, यही 300 का क्या है, शुद्ध राष्ट्रीय आय है। क्लियर है, कोई दिक्कत है, कहने का मतलब एक बार में इसको फिर से हम लोग रिकॉल कराते हैं, आराम से समझेंगे।
देश की भौगोलिक सीमा के अंदर, मतलब चाहे वो विदेशी कमाए या इंडियन कमाए, कोई कमाए, देश की भौगोलिक सीमा के अंदर अगर मान लो कुछ कमा रहा है 5,000 रुपया टोटल हुआ एक फाइनेंशियल ईयर, एक वित्तीय वर्ष में 5,000, उसमें से अगर विदेशी चला जाता है या विदेश में जो रह रहा है इंडियन, उसका पैसा जोड़ दे। मान लो ये विदेश में रह रहा है, यहाँ के लोग विदेश में भी काम कर रहे हैं और वो 1 फाइनेंशियल में 2,000 कमा के भेजते हैं इंडिया, और विदेशी लोग इंडिया में भी रह रहे हैं, यहाँ का भी पैसा मान लो कि कमा के वो क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं अपना देश। तो ये जो 5,000 है ये मेरा जीडीपी है। लेकिन जैसे ही हम लोग जीएनपी निकालेंगे तो जीएनपी में क्या हो जाएगा, 5,000 और 2 7,000 में 1,000 घटा देंगे, ठीक है, 7,000 में 1,000 घटा देंगे, तो ये 6,000 मेरा क्या हो गया भाई, जीएनपी हो गया। अब इतना ही नहीं, 6,000 ही नहीं, अब इसमें से एक आएगा एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब ये 6,000 में से क्या हो गया, तो 6,000 में तो मान लो कि इसमें कुछ घिसावट भी तो है, कुछ खर्च भी तो है, तो मान लो कि 6,000 में 1,000 रुपया उसका घिसावट हुआ होगा, खर्च भी हुआ होगा, तो ये जो 5,000 बचा यही मेरा शुद्ध राष्ट्रीय आय या नेट नेशनल प्रोडक्ट बचा। ठीक है, ऐसे ही ये हो गया मेरा क्या, राष्ट्रीय आय की माप। आगे हम लोग इसमें पढ़ेंगे C+I+G, जो कि ये हो गया कंजम्पशन, ये हो गया इन्वेस्टमेंट और ये हो गया गवर्नमेंट, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अगर आपको पसंद आया मेरा वीडियो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक जरूर कर दें। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द। थैंक यू।